रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय भारतीय पर्व है जिसे भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसका इतिहास और परंपरा प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। इस पर्व का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं में मिलता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मान्यताएं और कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कथा माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। इस कथा के माध्यम से रक्षाबंधन के महत्व और उसकी प्राचीनता को समझा जा सकता है। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा कहानी के अनुसार असुरों के राजा बलि अत्यंत पराक्रमी और भक्ति से संपन्न थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इस वरदान के कारण राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उनके अत्यधिक बल और प्रभुत्व से देवता चिंतित हो गए। उनकी सहायता के लिए देवी लक्ष्मी ने एक योजना बनाई। देवी लक्ष्मी ने एक सामान्य महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने बलि से कहा कि वे एक ब्राह्मण महिला हैं और उनके पति किसी कार्य के लिए बाहर गए हैं। इस बीच उन्हें शरण की आवश्यकता है। राजा बलि ने उनकी बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें अपने महल में शरण दी। कुछ समय बाद श्रावण पूर्णिमा का दिन आया और देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधने की इच्छा जताई। राजा बलि, जो शरणागत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। इसके बदले में राजा बलि ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वे उनसे क्या चाहती है। तब देवी लक्ष्मी ने अपने असली रूप का प्रतीकरण करते हुए राजा बलि से कहा कि वे अपने पति भगवान विष्णु को उनके पास वापस जाने की अनुमति दें। राजा बलि, जो अपने वचनों के पक्के थे, उन्होंने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राजा बलि ने अपने वचन का पालन किया और देवी लक्ष्मी को भी उनका पति मिल गया। इस घटना से रक्षाबंधन का महत्व और भी बढ़ गया। ये कथा भाई बहन के बीच के अटूट संबंध और वचन की महत्ता को दर्शाती है। रक्षाबंधन की प्राचीनता और इतिहास। रक्षाबंधन की प्रथा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि वे अपने सैनिकों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, तो कृष्ण ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधने की सलाह दी। इस प्रकार इस पर्व का महत्व महाभारत काल से ही देखा जा सकता है। इतिहास में भी रक्षाबंधन की कई कहानियां मिलती हैं, जैसे कि मुगल काल में रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। इस राखी के साथ रानी ने हुमायूं से अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। हुमायूं ने राखी का मान रखते हुए रानी कर्णावती की रक्षा की थी। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का पर्व न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करता है। यह पर्व भाई बहन के बीच के प्रेम, विश्वास और संरक्षण के अद्वितीय बंधन को प्रदर्शित करता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति में परिवार के महत्व और संबंधों की प्रबलता को भी दर्शाता है। समय के साथ रक्षाबंधन ने एक सामाजिक पर्व का रूप ले लिया है। आजकल यह पर्व सिर्फ भाई बहन के बीच नहीं, बल्कि समाज में अन्य संबंधों में भी मनाया जाता है। इसके माध्यम से हम सुरक्षा, प्रेम और आपसी सहयोग के महत्व को समझ सकते हैं। समकालीन संदर्भ में रक्षाबंधन। समकालीन समाज में रक्षाबंधन की परंपरा पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बदलते परिवेश के बीच ये पर्व हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं से जोड़े रखता है। आजकल लोग अपने परिवार से दूर होते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन वे अपने रिश्तों को याद करते हैं और उन्हें मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। यह पर्व हमें हमारे संबंधों की महत्ता और उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। निष्कर्ष, रक्षाबंधन की प्रथा की उत्पत्ति और उसके महत्व को समझने के लिए हमें इसके पौराणिक और ऐतिहासिक पहलुओं को समझना जरूरी है। यह पर्व हमें भाई बहन के अटूट बंधन की याद दिलाता है और समाज में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के मूल्यों को बढ़ावा देता है। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा इस पर्व के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रकट करती है और हमें यह सिखाती है कि वचन, प्रेम और विश्वास के आधार पर हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आती है।